गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे होल नंबर टॉपिक में न्यू टॉपिक आप स्टार्ट करने लगे, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आम तौर पे पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटर उसमें अलाउ नहीं होता, मेंटल मैथ पूरा करना होता है। सो यू हैव टू लर्न सम टेक्निक्स। तो बेटे ये फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है। अब इसमें ये याद रखिएगा कि अगर 1 के साथ जीरोस आ जाएं, 1 के साथ जीरोस कौन किससे हो सकती हैं? 1 के साथ 1 0 तो वो 10 बन जाएगा, 2 जीरोस 1 के साथ आ जाए तो 100, 1 के साथ 3 जीरोस तो 1000, यानी 1 के साथ जितने भी जीरोस आ जाएं। तो इसका तो सिंपल तरीका ये होता है कि 1 जब उस नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 36 1s are 36, एंड जितने भी जीरोस हों वो साथ में प्लेस कर देने। जैसे देखें 84 1s are 84, 2 0 साथ में तो 2 0 साथ में कर दें, 97 1s are 97, 3 जीरोस हैं तो वो साथ में प्लेस कर दें। अच्छा बेटे, अब प्रॉब्लम आती है कि जब जीरोस नॉन 1 के साथ आ जाती हैं, अदर देन 1 के साथ। जैसे अब ये देखें, ये 40 लिखा हुआ है, अब 40 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे इसमें ये होता है कि आपने नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जरा ध्यान से देखें, जब 4 जो है वो 21 से मल्टीप्लाई होगा, ये अब क्योंकि पेपर 1 में आना है, मेंटल मैथ वहाँ पे आपने करना है। तो ये देखें 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। तो ये देखिए आपने नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, एंड जितने जीरोस होंगे वो साथ में आपने प्लेस कर देने हैं। एक जीरो है तो एक जीरो प्लेस कर दें। ये देखें 34 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 2 4s are 8, 2 3s are 6। तो ये देखें नॉन जीरो से मल्टीप्लाई हो गए, एंड नाउ वी हैव 2 zeros इन द क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन में जीरोस होंगे वो साथ में आके आपने प्लेस कर देने। तो 2 zeros थे तो 2 0। एक और क्वेश्चन देख लें, जैसे 82 को आपने 3000 से मल्टीप्लाई करना है, तो नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करें। ये देखें 3 2s are 6 एंड 3 8s are 24। तो ये देखें नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। तो जितने भी जीरो आप क्वेश्चन में होंगे, 3 zeros हैं, तो ये देखें 3 zeros साथ में लाके प्लेस कर दें। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ए पार्ट के अंदर 2500 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, ये एक स्पेशल केस इन अ सेंस आ गया कि 1 के साथ जीरोस हैं, तो नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करें। ये देखें 25 1s are 25 आ गया, एंड अब आपके क्वेश्चन में कितने जीरोस हैं? ये देखें 2 यहाँ पे नजर आ रहे हैं और 2 यहाँ पे, तो टोटल 4 zeros इन द क्वेश्चन। तो ये देखें 1 2 3 4 zeros आपने साथ में प्लेस कर दिए। अगर आप बी पार्ट में देखें तो 82 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 5 2s are 10। ये देखें यहाँ पे 10 का 0 लगेगा, 1 will be carried, एंड नाउ 5 8s are 40, एंड जो 1 कैरी में आया हुआ था तो वो 41 बन जाएगा। एंड अब क्वेश्चन में जीरोस कितने नजर आ रहे हैं? ओनली 1, तो ये यहाँ पे आगे साथ में प्लेस हो जाएगा। सी पार्ट में अगर आप नोट करें तो 360 को आपने 400 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन आपने नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पेपर 1 में मेंटल मैथ में आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखें 4 6s are 24, तो 24 का 4 लगेगा, 2 will be carried, एंड नाउ 4 3s are 12, एंड जो 2 कैरी में आया हुआ था वो मिलके 14 हो जाएगा। एंड अब आपने अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो 1 2 3 zeros are there, एंड साथ में 3 zeros आपने प्लेस कर देने। लाइकवाइज बेटे डी पार्ट में अगर आप देखें तो 462 मल्टीप्लाई बाय 6000 का आपने आंसर करना है, तो अगेन नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करने लगी हैं। ये देखें 6 2s are 12, 1 will be carried, now 6 6s are 36, और जो 1 कैरी हुआ था वो 37 बन जाएगा, तो 37 का 7 will be placed and 3 will be carried, and now 6 4s are 24, और वो जो 3 कैरी हुआ था तो 24 and 3 27, तो ये देखें 27। तो ये आपने नॉन जीरो को नॉन जीरो नंबर से पहले मल्टीप्लाई किया। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो ओनली 1 2 3। ये देखें पूरे क्वेश्चन में 3 zeros आर देयर, तो ये 3 zeros इसके साथ में आपने प्लेस कर दिए। सो दिस इज द आंसर।
अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे हैं बेटे। फर्स्ट सेट जो आपके पास है, दिस इज अ स्पेशल केस जिसमें 1 के साथ जीरोस वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है। एंड ये तो बहुत सिंपल होता है, यानी नॉन जीरो नंबर को ही आपने नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड जितने भी जीरो हों वो साथ में आपने प्लेस कर देने हैं। जैसे ये देखें 12 1, ये दोनों ही नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो ये देखें 12 1s are 12 and we have 1 0 in the question, so 1 0 will be placed with it. ओके जी, उसके बाद एक और आप क्वेश्चन आप देखने लगी हैं, जैसे देखें 919 और ये नॉन जीरो नंबर आपके साथ है, तो 919 मल्टीप्लाई बाय 1, सो आंसर विल बी 919, क्योंकि आपको पता है कि 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर आ जाता है। सो फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा हुआ करेगा कि आपने नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 zeros। ये देखें पूरे क्वेश्चन में आपको 2 zeros नजर आ रहे हैं, सो प्लेस 2 zeros विद इट ऑन द राइट साइड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे अब आपने राइट साइड पे जीरोस को काउंट करना है, इन बिटवीन अगर कोई जीरो आ जाएगा तो वो 1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें 2049, अब ये देखें ये जो जीरो है ये नंबर के बीच में आ गया हुआ है, सो ये भी नॉन जीरो नंबर ही कंसिडर किया जाएगा बिकॉज दिस जीरो इज बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स। तो 2049 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 2049। अब आपने नंबर के राइट साइड पे देखना है कि हाउ मेनी जीरोस आर गिवन। तो ये देखिए इसके राइट साइड पे कोई भी जीरो नहीं है, इसके राइट साइड पे 3 zeros है, यानी आपने राइट साइड पे देखनी है। एक्सट्रीम राइट पे अगर जीरोस होंगे तो वो आपने काउंट कर लेने और प्लेस कर देने। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 zeros, सो 3 zeros विल बी प्लेस्ड विद इट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन मेंटल मैथ्स। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास नॉन जीरो नंबर्स हैं 9 and 1, तो ये देखें 9 1s are 9। And now in this question we have 6 zeros, 3 zeros with it and 3 zeros with it, so in total there are 6 zeros on the extreme right of these two numbers. So आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब भी इस तरह से हो तो आपने एक्सट्रीम राइट के जीरोस को काउंट करना है और उनको आपने साथ में इस तरह से एक्सट्रीम राइट पे प्लेस कर देना है। जैसे कोई और एग्जांपल आप देख सकते हैं, अब ये देखें कि ये जो नंबर आया है इसमें आप देखें कि एक्सट्रीम राइट पे इसके जीरो है और इसके भी एक्सट्रीम राइट पे 2 zeros हैं। तो अब जो नॉन जीरोस लेफ्ट साइड पे हैं उनको आपने चेक कर लेना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो 437 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 437। Now there are 3 zeros, actually 1 zero with it and 2 zero with it. So in total we have 3 zeros on the extreme right of the numbers. So 3 zeros will be placed on the right side of this number. So this is the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें अब आपने ये सोचना है कि विद विच नंबर 36 विल बी मल्टीप्लाइड एंड आंसर जो है वो 3600 बन जाए। तो अल्टीमेटली ये देखें 36 तो लिखा हुआ है, वी हैव 2 zeros, तो 36 1s are, ये देखें इस तरह 36 बन जाएगा एंड 2 zeros आपको चाहिए तो यहाँ पे 2 zeros प्लेस कर दें। सो दिस इज द मिसिंग नंबर। बिल्कुल लाइकवाइज आपने यहाँ पे देखना है, ये देखें 550 इज रिटन एंड यहाँ पे भी 550 लिखा है। सिर्फ आपको ये 3 zeros वाला कोई नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 550 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 550 एंड नाउ वी नीड 3 zeros, सो प्लेस 3 zeros विद 1 ऑन द राइट साइड। लाइकवाइज बेटे ई पार्ट में देखें तो आपके पास 1 के साथ 0 लिखा हुआ है, यानी ये 0 का प्रॉब्लम हल हो गया, बट वी नीड नाउ 8 to 8। सो यहाँ पे 8 to 8 अगर आप लिख देंगे तो ये देखें 8 to 8 1s are 8 to 8 and this 1 0 will be placed with it, so this is the missing number. Likewise, जैसे अगर आप जी पार्ट में देखें तो वी हैव 2 zeros ऑन द लेफ्ट साइड, तो यहाँ से 2 zeros का मामला तो हल हो गया, बट 4600 यानी अब ये 4 नंबर्स की प्रॉब्लम है, तो इस 4600 को आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। सो दिस इज द मिसिंग नंबर। लाइकवाइज बेटे ये देखें यहाँ पे 1206, तो ये 1206 तो प्रॉब्लम हल है। अब हमें ये सिर्फ 2 zeros की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सो यू हैव टू प्लेस 1 ताकि 1206 1s are 1206 बन जाए एंड अब 2 zeros का प्रॉब्लम हल करना है तो आपको इस 1 के साथ 2 zeros प्लेस करने पड़ेंगे। ओके जी, हम यहाँ पे थोड़ा सा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास अब ये वाला क्वेश्चन है जे पार्ट, तो ये देखें 1 के साथ 3 zeros प्लेस हैं, तो ये 3 zeros का तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, बट वी नीड 3883, तो सो दिस नंबर विल बी प्लेस्ड इन दी
स्पेस 3883। ओके, इसके अंदर और कोई इस तरह की प्रॉब्लम इतनी कोई खास नहीं है। चलें एक और एप पार्ट कर लेते हैं। जैसे देखें 10 आपके पास प्लेस है, यहाँ पे 10 का तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन 2100 वी नीड दिस नंबर, सो 2100 विल बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस। सो बेटे इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ओके, आपने सेम बेटे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो आपने नॉन जीरो नंबर्स को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दीज आर नॉन जीरो नंबर्स और ये आपस में मल्टीप्लाई होने लगे हैं। ये देखें 2 2s are 4 and then 2 4s are 8। so ये आपने नॉन जीरो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। now we will count zeros in the question, so we have only 1 0 on the extreme right। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सट्रीम राइट वाले ही जीरोस यहाँ पे आगे प्लेस होंगे, बाकी अगर जीरो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में आ जाएगा तो उसको आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लाइकवाइज अब ये देखें 2 2s are 4 and 2 4s are 8 और ये एक्सट्रीम राइट पे एक जीरो था तो ये जीरो आपने प्लेस कर दिया। सो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह देखें कि आपके पास एक्सट्रीम राइट पे एक तो ये जीरो है, एक ये जीरो है, तो इसको फिलहाल आप माइंड से निकाल दें। अब आपने 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 5s are 55। And now we have 2 zeros on the extreme right in the question, 1 0 on this in this number and 1 0 in this number. So we have 2 zeros on the extreme right. So place 2 zeros on the right side of 55. So this is the answer. Likewise बेटे ये देखें इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जो जीरो है ये नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में आ गया, तो आपने अब इसको नॉन जीरो नंबर के तौर पे ही आपने इसको काउंट करना है जीरो को भी, और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 4 1s are 4, 4 0s are 0, 4 3s are 12। तो ये देखें आपने इस जीरो को नॉन जीरो के तौर पे कंसीडर किया बिकॉज इट इज नाउ बिटवीन दी 2 नॉन जीरो डिजिट्स। तो अब आपने 4 को इस पूरे नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई किया। अब आपने एक्सट्रीम राइट पे देखना है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर। सो वी हैव ओनली 1 0 इन 2 numbers on the extreme right, so this 1 0 will be placed with it on the right side। so this is the answer। लाइकवाइज बेटे इसमें भी आपने देखना है कि अब आपने ये नॉन जीरो नंबर्स को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 3 9s are 27, so this 2 will be carried। now 3 2s are 6 and ये जो कैरी वाला नंबर है ये मिलके 8 हो जाएगा। and now 3 4s are 12। तो ये देखें आपने नॉन जीरो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। now you will count zeros on the extreme right in these two numbers, so there is only 1 0, so place 1 0 on the extreme right of this number। so this is the answer of this question। इसमें देखें ये जीरो इज कमिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स, सो दिस विल आल्सो कंसीडर एज अ नॉन जीरो डिजिट। सो अब आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ 1 2 0 3 को। तो ये देखें 6 3s are 18, 18 का 8 लगेगा, 1 विल बी कैरिड। लेकिन अब देखें 6 0s are 0 और ये कैरी मिलके 1 हो जाएगा। तो उसके बाद 6 2s are 12, 12 का 2 लगेगा, 1 will be carried and 6 1s are 6 and this carry will मिलके 7 हो जाएगा। और अब यहाँ तक पहुँच के आपने एक्सट्रीम राइट पे देखना है कि how many zeros are given in the question। so only 1 0 is given in the question on the extreme right, so place 1 0 on the right side of this number। so this is the answer of this question। बिल्कुल इसी तरह से बेटे इसको भी आप देखें कि अब आपने 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 4 2s are 8 and then 4 2s are 8 and extreme right side पे only 1 0 is given, so place 1 0 on the right side of this number। so this is the answer। इसके अंदर आप देखें कि अब ये वाला जो जीरो है ये एक्सट्रीम राइट पे है और ये भी एक्सट्रीम राइट पे है। तो सबसे पहले तो इसको फिलहाल एक्सक्लूड कर दें क्योंकि अब आपने 103 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 9 3s are 27, 2 will be carried, 9 zeros are 0 and ये 2 मिलके 2 हो जाएगा and then 9 1s are 9। तो आपने 103 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्सट्रीम राइट पे आपने जीरोस को काउंट करना है। तो ये देखें एक्सट्रीम राइट पे 1 and 2, एक्सट्रीम राइट पे 2 zeros are given in the question, so we will place 2 zeros with this number। so this is the answer। in this question
multiply non-zero numbers. So 8 threes are 24, and we have two zeros on the extreme right in the equation, so place two zeros with 24 on the right side, so this is the answer. In this question, multiply non-zero numbers. 6 fours are 24, and we have three zeros on the extreme right of this question, so place three zeros with 24, so this is the answer of this question. In O part, multiply non-zero numbers with each other. So 9 fours are 36. There are in total 4 zeros on the extreme right of the equation, 2 zeros with it, 2 zeros with it. So place 4 zeros on the right side of 36. So this is the answer of this question. In this question, multiply non-zero numbers with each other. So first 2 fours are 8, 2 twos are 4, 2 fives are 10. And now count zeros on the right side, extreme right. So there are three zeros. Place three zeros on the right side of this number. So this is the answer of this question. In this question, extreme right पे आपके पास three zeros हैं. पहले तो नॉन जीरो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 4 9s are 36. 3 will be carried, and 4 8s are 32 plus 3 35. Now we will count zeros on the right side. There are three zeros. 1 2 3. So place three zeros on the right side of this number. So this is the answer of this question. In this question, multiply non-zero numbers with each other. So 7 threes are 21. 2 will be carried. 7 twos are 14 plus 2 16. Now count zeros on the extreme right. So there are in total 4 zeros, 2 with it, 2 with it. So place 4 zeros on the right side of this number. So this is the answer of this question. In this question, multiply non-zero numbers with each other. 5 6 are 30. 3 will be carried. 5 3s are 15 plus 3 18. Now 1 will be carried. 5 6 are 30 plus 1 31. Now count zeros on the extreme right. So there are three zeros on the extreme right of the question. So place three zeros with this number. So this is the answer of this question. In this part, multiply non-zero numbers with each other. 6 twos are 12. 1 will be carried. 6 8s are 48 plus 1 49. So 4 will be carried. 6 3s are 18 plus 4 22. Now count zeros on the extreme right of the question. So there are only three zeros. So place three zeros on the extreme right of this question. So this is the answer of this question.